आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फूलों वाले पौधे होते हैं तो उनमें फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। तो जो एंजियोस्पर्म्स टाइप के पौधे होते हैं उनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं फूल के अंदर होते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो उसमें आपने पहले सेपल्स हैं, जैसे पीटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, कार्पेल्स हैं, तो उसमें आपने अलग अलग भाग जो हैं फूल के वो पहले पढ़े हुए हैं। तो सेपल्स जो होते हैं वो हरी पत्तियां होती हैं, कार्पेल्स जो होते हैं वो तो इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स के जैसे ये पीटल है, ये तो हरी पत्तियां हैं, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये एक पार्ट हैं इसके जैसे, और ये एंथर, फिलामेंट, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें एक स्टामेन है, एक जैसे स्टामेन एंड कार्पेल जो है, स्टामेन एंड कार्पेल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो इसके मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं विच कंटेन द ग्रीन सेल्स, जर्म सेल्स उसके अंदर होते हैं। व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड बी, पीटल एंड सेपल्स का होता है, क्या काम होता है। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुलर हो सकता है, पपैया, वाटरमेलन जैसे। व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टामेन और कार्पेल। बाइसेक्सुअल होता है हाइबिस्कस जिसमें दोनों होते हैं, तो उसमें बहुत स्टामेन्स और कार्पेल्स होते हैं। स्टामेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके आगे एक तो उसके ऊपर एक एंथर होता है जिसके अंदर येलो कलर के पोलन ग्रेन्स होते हैं। एक डंडी होती है जिसको फिलामेंट कहते हैं। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर दैट ऑफन स्टिक्स टू आवर हैंड इफ वी टच द स्टामेन ऑफ द फ्लावर। को हम टच करेंगे तो हमारे साथ में पीले पीले दाने लग जाते हैं जिनको पराग कण कहते हैं। तो कार्पेल उसका जो होता है सेंटर में होता है फ्लावर के, और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके अंदर तीन इसके हिस्से होते हैं, एक ये स्टिग्मा होता है और ये एक स्टाइल होता है। नीचे जो मोटा पार्ट है ये ऐसे, इसका मोटा पार्ट जो है वो ओवरी है। तो ओवरी के अंदर बीज बनते हैं। फिलामेंट, ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर जो एंथर है ये सैक होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये स्टिग्मा है जिसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। तो ये जो तीनों पार्ट हैं ये पिस्टल बोलते हैं इसको, और जो एंथर फिलामेंट जो है ये स्टामेन है, ये मेल पार्ट है। तो ये फ्लावर का पार्ट जो है, इसमें जो रंगदार पत्तियां हैं, जहाँ ये पत्तियां तो सुरक्षा के लिए होती हैं, और रंगदार पत्तियां, इसमें खुशबू भी होती है। जो कीट आते हैं इसके उसकी पॉलिनेशन के प्रक्रिया के लिए जो आते हैं उनको आकृष्ट करने के लिए होते हैं। तो कार्पेल जो होता है वो सेंटर, फ्लावर के सेंटर में होता है। इसके अंदर 3 इसके पार्ट होते हैं कार्पेल के। एक तो सूलन बॉटम पार्ट जो बड़ा मोटा पार्ट होता है उसको ओवरी कहते हैं। मिडल एलोंगेटेड पार्ट इज़ कॉल्ड स्टाइल, एंड ऊपर का टर्मिनल पार्ट जो होता है वो स्टिकी होता है, स्टिग्मा उसको कहते हैं। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। ईच ओव्यूल में एक एग होता है। द मेल जर्म सेल जो होता है प्रोड्यूस्ड बाई पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है, और वो फ्यूजेज विद द फीमेल गार्मेंट्स। तो कीटों द्वारा, हवा द्वारा ये जो पराग कण है वो फीमेल गार्मेंट्स के रूप में, फीमेल गार्मेंट के साथ जो स्टिग्मा में होते हैं वहाँ पर उनके साथ जाके स्टिग्मा के साथ अंदर उसकी ट्यूब बन जाती है। तो फ्यूजन की जो रिएक्शन है उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव्स राइज टू द जाइगोट विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। तो जाइगोट जो होता है उसके अंदर बीज होता है, तो वो नया प्लांट उसमें बन जाता है। ये जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आके लगते हैं, दस द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टामेन टू द स्टिग्मा। तो स्टामेन से, फिलामेंट से, उसके ऊपर एंथर से, वहाँ से जो पोलन ग्रेन्स हैं उसका स्टिग्मा तक आना जरूरी है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स अकर इन द सेम फ्लावर। अगर ये जो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र जो है एक ही फूल में हो तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अगर ये दूसरे प्लांट के
पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय द एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स। इंसेक्ट्स होते हैं, जहाँ हवा होती है उसके द्वारा पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो पोलन ट्रांसफर्स के पोलिनेशन के बाद जो पोलन जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं और इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स। वहाँ पर उसको ओवरी तक अंदर ट्यूब से द्वारा पहुँचना पड़ता है। तो वहाँ पर वो उसकी ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। फॉर दिस ए ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर से एक ट्यूब निकलती है। जैसे यहाँ पर एक पोलन ग्रेन यह है तो यहाँ तक इसकी ट्यूब निकल आई। इसकी जो ट्यूब है वो जहाँ नीचे तक यहाँ पर चली गई और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, फीमेल जर्म सेल्स हैं जो ओवरी में है, वहाँ पर उनके साथ वो जाके जुड़ गए। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये पोलन ट्यूब है। तो मेल जर्म सेल इसके साथ में ट्यूब के अंदर से जाता है और ये पोलन ग्रेन है और ये स्टिग्मा है। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द suitable स्टिग्मा इट हैज़ टू रीच द, इनमें फीमेल जर्म सेल तक उसने पहुंचना होता है। फॉर दिस ट्यूब जो होती है वहाँ से लेती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। तो इसके अंदर जब ये बनता है तो उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स बन जाते हैं। तो ओव्यूल जो ओवरी ग्रोज रैपिडली, तो ये बड़ी जल्दी मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो सारे झड़ जाते हैं। मीनवाइल द पीटल्स, सेपल्स, स्टामेन्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ, वो सारे गिर जाते हैं। तो ओवरी कली रह जाती है और वो मोटी हो जाती है। तो वो फ्लावर जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल प्रिजिस्टिंग इन द फ्रूट? फ्रूट के अंदर कोई पार्ट उसका रहता हो तो ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट। इस तरह से उसके अंदर बीज बनते हैं ओवरी के अंदर। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट। तो सीड्स के अंदर फ्यूचर प्लांट होता है, दबा हुआ उसके अंदर एम्ब्रियो होता है जो सीडलिंग के साथ में डेवलप होता है। तो अप्रोप्रिएट कंडीशंस के साथ दिस प्रोसेस इज़ नोन एज जर्मिनेशन। तो बीज को दोबारा, ये जो बीज है उसके कैटलिडन्स जो हैं अलग हो गए हैं और ये प्लोम्यूल है, इसका ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट जो है वो रेडिकल है। ये फ्यूचर रूट है और ये फ्यूचर शूट है। ऊपर का हिस्सा जो ऊपर पौधा बनेगा, नीचे के हिस्से से इससे क्या बनेगा, जड़। ठीक है। और ये दो हिस्से हैं जिनको कैटलिडन कहते हैं। ये कैटलिडन फूड है, जो इसके लिए फूड है। तो जब जड़ नीचे ज़मीन पर लग नहीं जाती तो वो पानी या मिनरल, वाटर एंड मिनरल सक करेगी, तब करेगी। लेकिन उससे पहले ये जो सीडलिंग है इसको इन कैटलिडन से भोजन मिलता है। तो ऐसे कुछ बंगाल ग्राम जो है, चना जो है, उसके हम बीज थोड़े लें, भिगो दें, तो उनको पानी को निकालते रहें और बीजों को भीगा रहने दें, कपड़ा भीगा करके उनके ऊपर रख दें। तो सीड्स जो हैं वो कट ओपन द सीड्स केयरफुली एंड ऑब्जर्व डिफरेंट पार्ट्स। तो उस बीज को अलग कर लें। दाल जैसे होती है, दो दाने बन जाएंगे उसके। तो उसमें ये जो है प्लोम्यूल और रेडिकल दोनों हमें नज़र आएंगे। यहाँ तक हम पढ़ते हैं आज।